अस्सलाम वालेकुम। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1 इसमें हमें एक ही क्वेश्चन गिवन है। उसमें बताया हुआ है एन एलिमेंट हैज़ टू आइसोटॉप्स ए एंड बी के एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटॉप्स हैं, एक को हम ए बोल रहे हैं और दूसरे को बी बोल रहे हैं। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है एलिमेंट का ए का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो हमारे पास 35.5 AMU है और जो रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप ए की है वो 75.77% है और जो आइसोटोपिक मास है वो 35 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, आइसोटोपिक मास बी का फाइंड करना है और अगर उसकी रिलेटिव परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस हमें 24.323% दी हुई है तो इसका सोल्यूशन मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है कि हमें एक आइसोटोप का पहले मैंने जो है वो कॉलम बना लिया परसेंटेज अबंडेंस का और मैस जो आइसोटोपिक मैस है बेसिकली। तो आइसोटोप एक हमारे पास ए है, दूसरा बी है। ए की अबंडेंस 75.77 है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है और सिमिलरली जो बी है आइसोटोप उसकी परसेंटेज अबंडेंस 24.23% जो कि हमें अगेन क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो मैस है यानी कि आइसोटोपिक मैस वो भी हमें क्वेश्चन में आइसोटोप ए के लिए तो आइसोटोपिक मैस 35 गिवन है, लेकिन हमें वही आइसोटोपिक मैस बी के लिए फाइंड करना है। तो ये जो बी हमारा आइसोटोप है इसके लिए मैंने बेसिकली वाई लिख दिया है। आप यहाँ पे कोई भी जो है सैम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। ए बी जो कि आइसोटोप में आ गए थे आप बेशक यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स और वाई ले लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होगा कि आपकी बुक पे भी यही डेफिनेशन दी हुई है रिलेटिव एटॉमिक मास की कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना वो वेटेड एवरेज है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स के जो मास है ना, हम आइसोटोपिक मास का जो हम वेटेड एवरेज निकालेंगे तो उनका जब एवरेज लेंगे उनके मास का तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास बनेगा। यानी कि हमें क्वेश्चन में जो रिलेटिव एटॉमिक मास ये एलिमेंट का बताया हुआ है ना ये 35.5, ये किस तरह से आएगा जब हम इन दोनों आइसोटॉप्स का वेटेड एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एलिमेंट के हमें दो ही आइसोटॉप्स दिए हुए हैं तो इसी स्टेटमेंट को मैं अगर फार्मूला के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल है, जो आइसोटोपिक मास है ए का उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ, ठीक है। आइसोटोप ए का जो मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी की परसेंटेज अबंडेंस के साथ और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे जो दूसरा आइसोटोप है, ठीक है, उसका आइसोटोपिक मास यानी कि बी जो दूसरा आइसोटोप हमने बी लिया हुआ है ना और उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बी के साथ। अब ये काम क्यों कर रहे हैं, सिंपल एवरेज भी तो ले सकते थे ना कि दो आइसोटोप्स थे ए प्लस बी, दो ही आइसोटोप थे तो एवरेज कैसे लेते होते हैं, उनका सम लेके जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन हैं टू यानी कि, ठीक है। और हम क्या कर सकते थे कि ए हमें जो दिया हुआ है वो 35 दिया हुआ था, दूसरा हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2 और किसके बराबर ले लेते जो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 दिया हुआ था, 35.5। इस तरह से आप सॉल्व करके देखें तो आंसर 36 आएगा जो कि गलत आता है क्योंकि ये आप सिंपल एवरेज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें जो फार्मूला बताता है, जो डेफिनेशन बताती है वो हमें वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं। वेटेड एवरेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज में हमें एक चीज़ की जो वेट है ना, जैसे यहाँ पे ये परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है, ये वेट है, हमें इसके लिहाज से एवरेज निकालना है तो इस वजह से हमें इसके साथ इस फार्मूला को इसी तरह से करना पड़ेगा कि हमें इसमें परसेंटेज के साथ ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है, इसको याद कर लेना है। सिंपल एवरेज निकालेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वेटेड एवरेज निकालना है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आइसोटोपिक मास ए का क्या है 35 क्वेश्चन में गिवन है। परसेंटेज अबंडेंस ए की क्या है जो हमें दी हुई है 75.77% दी हुई है। तो परसेंट का क्या मतलब होता है, आप उसको 100 से डिवाइड कर दो, ये वाला प्लस यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। साथ में आइसोटोपिक मास हमें बी का लिखना है जो कि हमें नहीं पता तो उसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। साथ में परसेंटेज अबंडेंस बी की लिखनी है वो है 24.23 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम किसकी बात करें, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें। तो ये हमें क्वेश्चन में रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट का जो है वो गिवन है तो ये हमने इसके बराबर लिख लिया कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का होता है वो इस चीज़ के बराबर है, आइसोटोपिक मास और उसकी परसेंटेज अबंडेंस और उनके सम के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये 35 को जब हम इसको सॉल्व किया तो ये 0.7577 आ जाएगा। इस तरह से 74.23 डिवाइड बाई 100 सॉल्व करेंगे तो ये 0.2423 आ जाएगा, साथ में वाई आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया 26.5195 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो 0.2423 वाई आ जाएगा और साथ में ये 35.5 तो ये आ रहा है। अब क्या करेंगे, 0.2423 वाई अपनी जगह पे रहेगा, 35 भी अपनी जगह पे है, जो 26.5195 है ये इस साइड पे प्लस है तो इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.9805
अब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमें जो है वो मैस फाइंड करना था। बी का जो हम आइसोटॉपिक मैस निकाले थे उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो ये वाई अपनी जगह पे रहा, 8.9805 अपनी जगह पे, ये 0.2423 आके इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। आंसर इनको आप इसमें सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर जो है वो 37.06 आ जाएगा, और आगे सो ऑन, तो मतलब हम इसको 37 तक ले सकते हैं। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 37 आ गया। अब हमने इसको पुट क्या करना है, फाइंड क्या कर रहे थे, y, ठीक है, ये है y। तो y की वैल्यू बेसिकली आइसोटोपिक मैस था b का, तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 37। तो एक जो आइसोटोप ए था उसका आइसोटोपिक मैस हमें 35 क्वेश्चन में गिवन था, जो दूसरा बी आइसोटोप है उसका आइसोटोपिक मैस हमें फाइंड आउट करना था, जो भी हमने ये पूरा सॉल्व करके निकाला है। तो इसका आंसर आ गया 37। ठीक है, तो बेसिकली इस आइसोटोप में, इस क्वेश्चन में आइसोटोप किस एलिमेंट की बात हो रही है, वो क्लोरीन की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो है 3.2, इसमें हमें डिस्क्राइब करनी है फॉर्मेशन कैटाइंस की। सबसे पहले हमें लिथियम दिया हुआ है और उसका एटॉमिक नंबर 3 आपको गिवन है। तो अब हमने डिस्क्राइब करना, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन पहले थोड़ा सा करना पड़ेगा। जो लिथियम है वो हम लिखेंगे कि वो बिलोंग करता है ग्रुप 1A से, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें। जब 1A से बिलोंग करता है, जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही उस एटम के, एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चूँकि ये ग्रुप 1A से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना वो आखिरी इलेक्ट्रॉन उसको लूज़ कर देगा, और जब लूज़ कर देगा तो लेफ्ट हो जाएगा डुप्लेट से। पीछे उसके जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे, इस वजह से हम कह रहे हैं कि डुप्लेट की तरह रह जाएगा, डुप्लेट इसके पास रह जाएगा। अब ये जो हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ज़रिए से बता देते हैं। जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 1s2 और 2s1 आ जाएगा। अब ये जो 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, ये लिथियम इसको लूज़ कर देगा। ठीक है, हम यहाँ से लूज़ करवा रहे हैं। अब जब लूज़ करवाएंगे तो अब ये लिथियम एटम एलिमेंट नहीं रहेगा, ये कैटाइन बन जाएगा, यानी कि आयन बन जाएगा। तो अब पीछे जो है ये वन, एक तो इसने लूज़ कर दिया ना ये वाला, तो अब जो है पीछे सिर्फ ये रह जाएगा 1s2। तो अब जो लिथियम कैटाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगी वो सिर्फ 1s2 रह जाएगी। सिमिलरली जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है तो वो जो है ये लिथियम लिख लिया, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एक जो है इसके अगले शेल में आ जाएगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, और यही यहाँ पे लूज़ कर रहा है। तो बाद में ये लिथियम आयन बन जाएगा, यानी कि लिथियम कैटाइन बन जाएगा। तो सिर्फ इसके ऊपर +1 का मैंने साइन लगा दिया, और ये इलेक्ट्रॉन अब हम अगला शेल ही ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि ये अब इसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, इसने लूज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद है एलुमिनियम। एलुमिनियम में इन्होंने हमें कहा हुआ है कि एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 गिवन है। एलुमिनियम ग्रुप 3A से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल में 3A से बिलोंग करता है, तो उसके वैलेंस शेल या इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये उन्हीं को जब लूज़ कर लेता है तो ये पीछे रह जाती है इसके पास ऑक्टेट। अब ये जो ऊपर डुप्लेट का नाम था और यहाँ पे ऑक्टेट है, ये क्यों है, देखें जो भी हम पढ़ते हैं कि बॉन्डिंग हो रही होती है केमिस्ट्री में, जो इतने किस्म के बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, ये जो आइंस की फॉर्मेशन हो रही होती है, ये सब किस वजह से होती है कि जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। ठीक है, और जब ये हमारे पास आयन फॉर्मेशन होती है तो ये सिर्फ 2 रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं इसमें, या तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा होता है या तो डुप्लेट रूल फॉलो करके जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है कि वो 8 और डुप्लेट का मतलब होता है 2। ऑक्टेट रूल से स्टेबल होने का मतलब है जब उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट को वो कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह से डुप्लेट का मतलब है 2। जिस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन है वो कोवैलेंट बॉन्ड जब बनाता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, उसके पास फिर 2 उसके पास आ जाते हैं, यानी कि वो डुप्लेट रूल फॉलो करके जो है वो स्टेबल हो जाता है। इस तरह से ऑक्टेट रूल 8 में हमारे पास काफ़ी एनाइंस की एग्जांपल भी है और कैटाइंस की एग्जांपल भी है। तो मकसद ये है ऑक्टेट और डुप्लेट का कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा डुप्लेट फॉलो कर रहा है। यह गलत नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी ऊपर ये लिथियम पढ़ा है तो लिथियम वाले केस में डुप्लेट फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में अब 2 रह गए हैं, 8 तो नहीं रह रहे, 8 तो नहीं रहे कि यहाँ पे हम ऑक्टेट बोलते हैं, तो डुप्लेट यहाँ पे बोलेंगे लिथियम के लिए। या जो भी जब आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आती होगी, एटॉमिक नंबर पता होगा, तब भी आप बता सकते हैं कि वो डुप्लेट फॉलो करेगा या ऑक्टेट फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एलुमिनियम जो है यहाँ पे अगर हम बोल देंगे डुप्लेट, इट इज़ लेफ्ट विद एन डुप्लेट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्टेट के साथ लेफ्ट कर रहा है। वो आगे मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ। तो इसका भी हम वही बोलेंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ज़रिए से भी और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ज़रिए से भी।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा, 3s2 3p1 आ जाएगा। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूज़ हो कर देगा एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो है वो कैटाइन बना लेगा, +3 इस वजह से लिख रहे हैं कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमने ये नहीं लिखना तो पीछे वाला ये लिख लेना है, 1s2 2s2 2p6 एज इट इज़ लिख लेंगे। तो अब एल्यूमिनियम आयन कैटाइन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसके लिए जब ड्रॉ करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आके उससे अगले में 8 आके 2 और 8 10 होके तो पीछे 3 रह गए थे, तो 3 आउटर मोस्ट में हमने ये ड्रॉ कर लिए। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये अपने आउटर मोस्ट जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लूज़ कर देगा ना, ठीक है। जब लूज़ करेगा तो अब हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि अब इसके पास वो रहे नहीं है। तो जो सबसे इसका इनर मोस्ट शेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आके उसके जो सेकंड शेल है एल शेल उसमें इसके 8 आ गए, ठीक है। तो ये 2 और 8 यानी कि ये हम बात कर रहे थे। अब ये ऑक्टेट यहाँ पे फॉलो हो गया, ऑक्टेट रूल अभी ऑक्टेट के साथ रह गया, डुप्लेट के साथ नहीं रहा। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऑक्टेट इसकी फॉलो हो गई है। तो इस वजह से हम इसके ऊपर अब यहाँ पे +3 लिख देंगे, ये एल्यूमिनियम आयन बन गया इस तरह से। तो यह 2 ही इसमें इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट में हमें 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, एक लिथियम और दूसरा एल्यूमिनियम। तो ये कंप्लीट हो गई है।